जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है। एक आदमी परदेश गया, ऐसे देश जहां उसकी भाषा कोई समझता नहीं। एक होटल के सामने खड़ा है, लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं। वो सोचने लगा, क्या है यहाँ, जाके मैं भी देखूं। इतने लोग आते जाते, बड़ा महल जैसा मालूम होता है। गरीब आदमी गरीब देश से आता, वो भीतर चला गया। वहां अनेक लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे हैं, तो वो भी बैठ गया। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ी शीतल है, सब सुंदर है, सुवासित है। और तभी वेटर आया, तो उसने समझा कि मेरे स्वागत में मालिक ने अपने आदमी भेजे। वेटर ने उससे समझने की कोशिश की, कुछ समझ ना सका, तो जो भी सामान्य भोजन था वो ले आया। उसने भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुआ, झुक झुक के धन्यवाद देने लगा। वेटर उसको पैसे मांगे और वो धन्यवाद दे, क्योंकि भाषा तो समझ में नहीं आती। वो समझ रहा है कि मेरा स्वागत किया गया। अंततः वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर भी नाराज होने लगा, लेकिन वो समझ रहा है कि मुझ परदेसी का इतना सम्मान किया जा रहा। फिर उसे भेजा गया अदालत में। वो यही समझा कि सम्राट के पास भेजा जा रहा। अदालत बड़ी थी और सम्राट जैसा ही लगता था मजिस्ट्रेट, तो बड़ा झुका। मजिस्ट्रेट उससे बहुत पूछता है कि तूने भोजन लिया तो पैसे क्यों नहीं चुकाए, मगर उसकी कुछ समझ में आता नहीं, वो भाषा समझता नहीं। वो जो कहता है मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता। आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा, या तो ये आदमी पक्का धूर्त थे कि समझना नहीं चाहता, और या फिर महामूर्ख है। जो भी हो, इसको सजा दी जाए। इसके गले में एक तख्ती लटका दी जाए कि यह आदमी धूर्त है, और गधे पे बिठाल के इसकी सवारी गांव में घुमा दी जाए, ताकि लोग जान लें कि इस तरह का काम कोई दोबारा ना करे। मगर वो तो बड़ा प्रसन्न, जब उसके गले में तख्ती लटकाएगी तो संसाहद हो गई, मुझे गरीब आदमी का कैसा स्वागत हो रहा है। और जब गधे को उसे बिठाला गया तो उसकी मगनता का अंत ना रहा। उसने कहा, ये लोग भी आश्चर्यजनक, क्योंकि वो गरीब आदमी घर पे गधे पे बैठता था। तो उसने सोचा, हद है, उन्होंने पता भी कैसे लगा लिया कि मैं गधे पे ही बैठता हूँ, और अब मेरी शोभा यात्रा निकल रही, और बच्चे शोरगुल मचाते और लोग हंसते और पीछे चलते, और बड़ा जुलूस चला, और वो बड़ी अकड़ से बैठा। सिर्फ एक बात मन में उसके खटकने लगी कि जब मैं लौट के अपने गांव में कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ। आज अगर कोई एक भी आदमी मेरा गांव वाला होता तो मजा आ जाता। अब ये हो भी रहा है स्वागत तो बेकार है। यहां कोई मुझे जानता नहीं, और जहां लोग मुझे जानते वहां कोई मानेगा नहीं। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का खड़ा है। वो आदमी कोई 10-20 साल पहले आ गया था, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा है। वो आदमी तो उसकी भाषा समझता है। वो जल्दी से भीड़ में सरक गया। वो इसलिए भीड़ में सरक गया कि ये मूढ़ समझ रहा है कि स्वागत हो रहा है। वो इस देश की भाषा भी समझने लगा है, और कोई ये न पहचान ले कि मैं भी इसी आदमी के देश का रहने वाला हूं, कोई मुझे भी ऐसा न समझे कि मैं भी धूर्त हूं। तो वो भीड़ में चुपचाप सरक गया। और ये गधे पे बैठा आदमी सोचा, हद हो गई ईर्ष्या की भी। मेरा स्वागत देख के जलन पैदा हो रही इसको। इसका कभी स्वागत नहीं हुआ मालूम होता, 20 साल हो गए आए हुए। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली तुम्हारे भीतर विचारों का एक जाल पैदा करती। अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन सको और तुम्हारे भीतर विचार का कोई जाल पैदा ना हो। गाली में नहीं है दंश, क्योंकि गाली अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो कोई अड़चन नहीं। इसलिए गाली में दंश नहीं है। दंश तो तुम्हारी विचार की प्रक्रिया में। जब भीतर विचार चलने लगे तो तुम पीड़ित हुए। किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रफुल्लित होते हो। सम्मान में नहीं है प्रफुल्लता,
तुम्हारे भीतर विचारों की जो तरंगें उठने लगती उनमें है। ज्ञानी सुख और दुख में, सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता, जो होता उसे देख लेता, लेकिन उसको कोई बहुत मूल्य नहीं देता, तटस्थ बना रहता, संताप से मुक्त हो जाता।